यीशु के शीघ्र वापस आने के 50 संकेत। 50 संकेत। यीशु जल्द ही वापस आ रहा है। हवा में एक बैठक होने वाली है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी रात को चोर के समान मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। फिर भी जल्दी आओ प्रभु यीशु। जब ये सब चीजें होने लगती हैं, तो ऊपर देखें, क्योंकि आपका छुटकारा निकट है। 1. प्रकृति की बढ़ती अस्थिरता। मत्ती 24:7 और लूका 21:11। 2. अधर्म और हिंसा में वृद्धि। मैथ्यू 24:12। 3. अनैतिकता बढ़ाना। मैथ्यू 24:37। 4. बढ़ता भौतिकवाद। 2 तीमुथियुस 3:2। 5. सुखवाद में वृद्धि। 2 तीमुथियुस 3:4। 6. मानवतावाद का बढ़ता प्रभाव। 2 तीमुथियुस 3:2। 7. भ्रष्ट मनोरंजन। 2 तीमुथियुस 3:4। 8. बुरे को भला और भले को बुरा कहना। 2 तीमुथियुस 3:3 और यशायाह 5:20। 9. नशीले पदार्थों का बढ़ता प्रयोग। 2 तीमुथियुस 3:3। 10. परनिंदा बढ़ाना। 2 तीमुथियुस 3:2। 11. बुतपरस्ती बढ़ाना। 2 तीमुथियुस 3:1-4। 12. बढ़ती निराशा। 2 तीमुथियुस 3:1। 13. स्वर्ग में संकेत। लूका 21:11-25। 14. ज्ञान बढ़ाना। दानियेल 12:4। 15. यात्रा बढ़ाना। दानियेल 12:4। 16. पंथों का विस्फोट। मैथ्यू 24:11। 17. झूठे मसीहों का प्रसार। मत्ती 24:5। 18. चर्च में धर्मत्याग बढ़ाना। 2 तीमुथियुस 4:3-5। 19. यीशु पर बढ़ते हमले। रोमियो 1:18-19। 20. बाइबल पर बढ़ते हमले। रोमियो 1:18-19। 21. ईसाइयों का बढ़ता उत्पीड़न। मत्ती 24:9। 22. गुप्तवाद बढ़ाना। 1 तीमुथियुस 4:1। 23. युद्ध और युद्ध की अफवाहें। मत्ती 24:6। 24. सामूहिक विनाश के हथियार। लूका 21:26। 25. बढ़ता अकाल। लूका 21:11। 26. महामारी का बढ़ना। लूका 21:11। 27. कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। प्रकाशित वाक्य 13:7। 28. टेलीविजन। प्रकाशित वाक्य 11:8-9। 29. उपग्रह प्रौद्योगिकी। प्रकाशित वाक्य 11:8-9। 30. आभासी वास्तविकता। प्रकाशित वाक्य 13-14-15। 31. यूरोप का एकीकरण। दानियेल 2 और 7। 32. सुदूर पूर्वी सैन्य शक्तियाँ। प्रकाशित वाक्य 9-16 और 16-12। 33. विश्व सरकार की ओर सरकार। दानियेल 7:23-26। 34. यहूदियों का फिर से इकट्ठा होना। यशायाह 11:10-12। 35. इजराइल की पुनः स्थापना। यशायाह 66:7-8। 36. इजराइल की भूमि का पुनर्ग्रहण। यहेजकेल 3:6-34-35। 37. बाइबल हिब्रू का पुनरुद्धार। सपन्याह 3:9 यिर्मयाह 31:23। 38. यरूशलेम का पुनः कब्जा। लूका 21:24। 39. इजरायली सेना का पुनरुत्थान। जकरिया 12:6। 40. इजराइल पर विश्व राजनीति का पुनः ध्यान केंद्रित करना। जकरिया 12:3। 41. इजराइल को रूसी खतरा। यहेजकेल 38 और 39। 42. इजराइल के लिए अरब खतरा। यहेजकेल 35 और 36। 43. दूसरे आगमन का इनकार। 2 पत्रस 3:3-4। 44. ईश्वर द्वारा सृष्टि का खंडन। रोमियो 1:18-22। 45. पवित्र आत्मा का बहना। योएल 2:28-29। 46. बाइबल का कई भाषाओं में अनुवाद। मैथ्यू 24:14। 47. दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार। मैथ्यू 24:14। 48. मसीहाई यहूदी धर्म का पुनरुद्धार। रोमियो 9:27। 49. दाऊद की स्तुति उपासना का पुनरुद्धार। आमोस 9:11। 50. बाइबल भविष्यवाणी की समझ। दानियेल 12:8-9। इस सूची का बहुत विस्तार किया जा सकता है, लेकिन ऊपर दिए गए 50 उदाहरण ये दिखाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए कि हम प्रभु की वापसी के समय में रह रहे हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर बिना किसी चेतावनी के अपना क्रोध नहीं उंडेलता, क्योंकि वह न्याय और प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। 2 पत्रस 3:9। इसलिए उसने हमें इस तथ्य के प्रति सचेत करने के लिए इतने सारे संकेत प्रदान किए हैं कि हम क्लेश की दहलीज पर जी रहे हैं।